बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूँ ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। इमरान खान साहब को गुज़श्ता रोज़ गिरफ़्तार किया गया। हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं सुबह के लगभग इस वक्त 6 बजे हैं। तारीख़ है 6 अगस्त और दिन है इतवार का। इस वीडियो में बात करेंगे कि इमरान खान की गिरफ़्तारी और उसके बाद जो सूरत हाल है, अचानक सोशल मीडिया के ऊपर एक ख़बर आप समझ लें, इन्फॉर्मेशन कह लें कि वो सरगर्म हुई कि खान साहब जब गिरफ़्तार हुए उसके बाद प्रोग्राम में क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही थी। ये बताया जा रहा था कि उनको बरास्ता सड़क जो है वो इस्लामाबाद लाया जा रहा है या फिर उनको एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर की बातें चल रही थी, एक कन्फ्यूजन मौजूद थी। इसी तरीके से उनके तिब्बी मुआयने के हवाले से भी एक बाकायदा कन्फ्यूजन मौजूद थी। पिम्स लेकर जाया जाएगा, पोली क्लिनिक लाया जाएगा, यहाँ पर टीमें तैयार हैं, अडियाला जेल लेकर जाएंगे, ये सारी बातें चलती रहीं। बट ही एंडेड अप इन अटक के हवाले से फिर अब ये इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के ऊपर अचानक फ्लैश की कि कोई बहुत ही अहम शख्सियत की अहम मुलाकात गिरफ़्तारी के बाद हुई है। एग्जैक्टली किस जगह हुई है इसके ऊपर भी ज़ाहिर है कि क्लैरिटी मौजूद नहीं थी। तो ये इन ख़बरों में क्या हकीकत है, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट स्टेटस। और असदुल्ला खान साहब जो हैं, आप जानते हैं सदीक जान के साथ भी आपने उनको वीडियोज़ में देखा होगा, मेरे साथ भी। तो असदुल्ला खान साहब ने भी इसके हवाले से कुछ गुफ्तगू की है कि अडियाला जेल क्यों नहीं, अटक का इंतखाब क्यों किया गया, इसकी क्या वजह है। तो सदीक जान साहब, आप ज़ाहिर है कि इसके ऊपर लाइव भी आपने बड़ी गुफ्तगू की, रिकॉर्डेड भी आपने गुफ्तगू की अपने चैनल पे। अब ज़ाहिर है कि शहर इक़्तिदार पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमें अपने इंडिविजुअल चैनल्स के ऊपर नहीं देखते होंगे। तो ज़ाहिर है कि मैंने एक इब्तदाइया रख दिया। तो क्या मुलाकात किसी हाई प्रोफाइल शख्सियत है, ऐसा कुछ? देखिए, असदुल्ला खान साहब ने जो बात की ना, उन्होंने कहा कि उनका एक एनालिसिस है कि ये जो अडियाला जेल है, ज़ाहिर है ये बहुत रश वाली जगह है और बहुत यहाँ पे इतने ज़्यादा कैदी हैं और कि हर वक्त बाहर लोगों का आना जाना, और उस सड़क के ऊपर भी आपको पता ही है कि जितना एक रश होता है और बड़ी वहाँ पे नज़रें होती हैं और मीडिया की असल में तो जुड़वा शहरों में प्रेजेंस इतनी है, कोई चैनल ऐसा नहीं है जिसका ब्यूरो या हेड ऑफिसेज भी हैं, और ब्यूरो तो हर चैनल का है, कोई ऐसा चैनल नहीं। अगर वो यहाँ पे होते तो अभी भी वैसे एक ख़बर और आई थी कि उनको शायद शिफ्ट कर दिया जाए वहाँ, सिक्योरिटी रीजंस और ये वो सारा कुछ। लेकिन पहले वहाँ पे क्यों लेके गए? जो असदुल्ला खान साहब ने कहा कि वो जेल, अटक जेल जो है वो एक ऐसी जगह के ऊपर है जहाँ पे मूवमेंट आसान है। अगर कोई भी वहाँ जाके मिलना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है, तो वहाँ पे मुलाकात आसानी से हो सकती है। देखिए मसला क्या है, ये होता है हमारे पॉलिटिशियंस जब जेल जाते हैं तो बहुत से लोग जाके उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है, जो अपने मौक़िफ़ से पीछे ना हटो, उनसे जाके बात की जाती है। और ये समझा जाता है कि अब क्योंकि ये जेल में है, इसको पता चल गया है कि भाई तुम गिरफ़्तार भी हो सकते हो और तुम लंबे अरसे के लिए अंदर भी रह सकते हो, तो शायद वो आराम से बैठ के, गिरफ्तार तो हो गया ना, नहीं वही ना, लंबे अरसे के लिए, लंबे अरसे के लिए रह सकते हो। कि गिरफ्तार, अगर तुम्हें लगता था कि तुम गिरफ्तार नहीं हो गए हो ना, अब अंदर हो ना, डिस्क्वालीफाई भी हो गए हो ना, लंबे अरसे के लिए अंदर रह सकते हो। अब बैठ के आराम से बात करो, जो तुम बात बाहर नहीं कर रहे थे। ये माजी में होता रहा है और मुस्तकबिल में भी हो सकता है, हाल में भी हो सकता है। देखें, ज़रा बात कर लेते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है। देखें, ख़ान के पास देने के लिए क्या है, ख़ान के पास देने के लिए, चलिए इस पे बाद में आते हैं, ख़ान के पास देने के लिए क्या है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मुलाकातें होती हैं, मुलाकातें हो सकती हैं, लेकिन मौजूदा जो हालात हैं, अगर आप मुझसे पूछें तो उसके चांसेस बहुत कम हैं। मैं उसको निगेट नहीं कर रहा कि बिल्कुल मुमकिन नहीं है, बहुत कम इसलिए हैं सर कि तलख़ी उस सतह पे चली गई है, मुखालफत और दुश्मनी उस सतह पे चली गई है कि ऐसा लगता है कि वो है तो हम नहीं हैं और हमने रहने तो वो नहीं है। नहीं, तो इसमें तो ये तो बाकायदा अगर इसको फॉलो करें, फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को जो इंटरव्यू दिया था राना सनाउल्लाह ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सियासत नहीं है, ये जंग है, ये दुश्मनी है, और दुश्मनी भी उस हद के ऊपर है कि जहाँ पर या वो ज़िंदा रहेगा या वो हमें मार देगा या हम उसे मार देंगे, या वो हमें कत्ल कर देगा या हम उसे कत्ल कर देंगे। और फिर ये कि जनाब ये तो जंग है, और जंग में फिर ये नहीं देखा जाता क्या आईनी है, क्या गैर आईनी है, क्या कानूनी है, क्या गैर कानूनी है। फिर हमारे हाथ जो हथियार लगेगा वो हम चलाएंगे, जो उनके हाथ लगेगा हथियार वो चलाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें ना यानी मुलाकातें माजी में होती रही हैं, मुस्तकबिल में भी होंगी। इमरान खान नहीं, इमरान खान हो या कोई भी हो, मुस्तकबिल में भी होंगी अगर इस तरह का कोई सिनेरियो होता है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ना, ईसा नकवी साहब, जितनी तलख़ी आगे जा चुकी है ना, मुझे बहुत मुश्किल लगता है
यानी मैं बिल्कुल इसको दोबारा कह रहा हूँ, बिल्कुल नेगेट नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि खबर दुरुस्त हो कि रात मुलाकात हो गई हो, ठीक है, और ये चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि देखें ना इसको ज़रा कंपेयर उससे भी कर लेना। देखें खान साहब जो पहली मरतबा गिरफ्तार हुए 9 मई को, उस दिन सब लोगों ने ना उसके ज़ाहिर है कि रिपोर्ट भी किया जब उनकी सुप्रीम कोर्ट पेशी होनी थी कि इतना फासला है, इतने किलोमीटर बनते हैं, कश्मीर हाईवे के ऊपर कोई इशारा नहीं है, अगर इस रास्ते से आते हैं, सरीना वाले चौक से एंटर होते हैं तो उनको आइडियली, क्योंकि ट्रैफिक जो है उसको रूट लगना है, उनको इतने मिनट लग जाने चाहिए थे पहुंचने में। कुछ लोगों ने कहा अगर मार्गला रोड से लेकर आते हैं तो इतना, अगर जिना एवेन्यू से लाते हैं तो इतना टाइम लगता, लेकिन हर जगह पर टाइम एक्सीड कर रहा था। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट से जो वापसी है, वापसी जो पुलिस लाइन्स है उसका रास्ता बहुत भी आप ज़्यादा लगा लें 20 मिनट में पहुंच जाना चाहिए था। ये सवाल मौजूद रहा कि दरमियान में ये 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का क्या टाइम सवाल भी हुआ था उसको। अब फिर खबर उस वक्त ये चली थी कि मार्गला रोड के ऊपर किसी आम शख्सियत से मुलाकात, फिर एक आधी और इस किस्म की खबरें चली, उस पर खान साहब से सवाल भी हुआ था तो उसको तो उन्होंने डिनाई कर दिया था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, डिनाई कर लेकिन दिया डिनाई भी ऐसे यानी आप कहें कि दिल से डिनाई नहीं किया था, जैसे वो खामोशी होती है मशरकी माशरे में, मतलब ज़रा क्या नहीं ऐसी मेरी हाँ मतलब इस तरह से। अच्छा देखें, अब बात यह कि ख़ान के पास देने के लिए क्या है। ख़ान के पास देने के लिए ये है कि पॉपुलर तो वो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हैं और उनकी पॉपुलैरिटी हर आने वाले दिन के साथ कम नहीं हो रही, बढ़ती चली जा रही है। कोई परफॉर्म करेगा तो किसी और की पॉपुलैरिटी खत्म होगी ना, आप आगे सत्यानाश कर देंगे तो क्या किसी की पॉपुलैरिटी कम होगी। तो इसमें ये होगा कि उनके पास देने के लिए तो है ना कि वो आज भी जिन जिन इदारों के लिए सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो गए हैं और लोगों के अंदर एक उनके लिए राय वो नहीं है, जो जज्बात नहीं है जो पहले हुआ करते थे। तो आपके ही एक दोस्त आज आए हुए थे, तो यहाँ बैठे हुए थे, तो उनकी ये राय थी। मेरे दोस्तों की बातों का एतबार नहीं करना। नहीं, वो काबिल एतबार आपके दोस्त हैं। तो उनका ये कहना था कि ख़ान के पास ये चीज़ एक देने के लिए है जिस पे बात हो सकती है कि ख़ान ही वो, यानी जिस तरह मुझे एक इंटरेस्टिंग बात याद आ गई कि साकिब निसार साहब ने ना एक बार वो जो सोमोटो था जिसमें कहा था कि बैरून मुल्क से जो असासे जायदादें हैं पैसा वापस लाना है, तो उसमें उन्होंने अमाइकस मुकर्रर किया शबर जैदी साहब को और इस तरह की शख्सियात को। तो किसी ने तनकीद की कि यार यही तो ये वो लोग हैं जो यहाँ से लोगों के पैसे बाहर भिजवाने के लिए उनको कंसल्टेंसी देते हैं और उनको बताते हैं, तरीके बताते हैं। तो साकिब निसार साहब ने कहा इसीलिए तो उनको अमाइकस मुकर्रर किया है, इन्हें पता है उन चोर रास्तों का तरीक़ाकार, ठीक है, और यही वापसी का भी बता सकते हैं कि वापस कैसे आ सकते हैं। तो अगर खान साहब पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने सेंटिमेंट्स नेगेटिव किए हैं, उन्होंने लोगों के अंदर एक नफ़रत भर दी है, लोगों को वो कर दिया है, यूथ को बिल्कुल मुतनफ़र कर दिया है, तो उस बंदे के पास ये भी तो फिर ताकत होगी ना कि वो किसी चीज़ को फिर दूसरी तरफ मोड़ भी तो सकता है ना। तो ये एक चीज़ है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक चीज़ उनके पास देने के लिए ज़रूर है, लेकिन ये राय है, ये एक राय है। लेकिन इस वक्त जो तलखी का माहौल है जिस सतह पे, हाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, नहीं मैं सदीक जान साहब इसमें ऐड कर देता हूँ। देखें जो फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन के बाहर बात की थी ना, वो फेंक देने वाली बात नहीं है, वो किसका पैगाम था किसका नहीं था। लेकिन अगर फवाद चौधरी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मुबैना रहनुमा वो नहीं है और साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ में भी किस कैलिबर पे उन्होंने जो गुफ्तगू की इलेक्शन कमीशन के बाहर और इस सारी एपिसोड में उन पर क्या प्रेशर्स रहे, वो बंदा कहता है कि जो इमरान खान है, नवाज़ शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट, इनके दरमियान तलखियाँ ख़त्म होनी चाहिए, दूरियाँ तो नहीं, तलखियाँ ख़त्म होनी चाहिए। उस ख़बर की या उस गुफ्तगू की तफसील आपकी नज़र से गुजरी होगी। उस तफसील में कहते हैं कि देखें इस्तेहकाम मुमकिन ही नहीं है और इलेक्शन करवा लें आप, 3 महीने बाद करा लें, 6 महीने बाद करा लें, साल बाद करा लें, ये जो वोट बैंक है उसी तरीके से मौजूद है। तलखियाँ ख़त्म नहीं हो सकती, इस्तेहकाम नहीं आ सकता। जो एंड ऑब्जेक्टिव है कि इस मुल्क ने आगे चलना है, इसको इस ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, वो लेजिटिमेसी जो है वो तो फिर तमाम लोग, तमाम फरीक शामिल होंगे तभी होगा। अच्छा ये बात अब या खान साहब बाहर चले गए होते मियाँ साहब की तरह, बिल्कुल लंदन चले गए तो वो तो यहीं पे है ना। वो वॉरकॉस ने आज ट्वीट किया हुआ है ना कि मियाँ साहब को सज़ा हुई तो मियाँ साहब लंदन भाग गए, खान को सज़ा हुई तो वो जज लंदन चला गया। मतलब ये उन्होंने एक कंपैरिजन किया है।
अच्छा, अब बात यह है कि मैं आपको ना एक इमरान रियाज खान साहब के केस की जब पहले वो गिरफ़्तार हुए थे उसकी आपको एक बात बताता हूँ, वो भी एक इससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो अब भी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला करम करे, 3 माह तो तकरीबन होने को हैं। इमरान भाई को अल्लाह ताला करम करे और वो जल्द अज जल्द आएँ। देखें, हुआ ये कि इमरान रियाज खान साहब गिरफ़्तार हुए और उनको चक्कर लगवाए जा रहे थे, कभी पिंडी, अटक, फ़लाँ चकवाल। तो मुझे फवाद चौधरी साहब की कॉल आई। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि यार हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, क्यों एक एक जगह पे जाके और मजिस्ट्रेट के पास जाके केस लड़ रहे हैं। मियां अली इशफाक साहब हाई कोर्ट जाएं, बस एक ही जगह जाएं और उन्हें कहा यार सारी चीज़ें या सारी FIR मंगवाएं और एक ही जगह लड़ें। मैंने मियां अली इशफाक साहब को 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार, समझ नहीं आ रही थी यार ये मियां अली इशफाक क्या कर रहे हैं। उन्होंने एक दिन मुझे समझाया कि यार मेरी बात सुनो सदीक, जिन्होंने गिरफ़्तार करवाया इमरान रियाज को, और हमने तो अपनी आंखों से देखा ना कि जिस तरह से जज फैसले बैठ के कर रहे थे, जुडिशल मजिस्ट्रेट्स। एक जुडिशल मजिस्ट्रेट ने हमें कहा कि मैं अभी फ़ैसला सुनाता हूँ, नहीं उसने बड़ी भड़कें मारी, SHO को रिकॉर्ड लिया हो, ये वो फ़लाँ। बाद में पता चला कि वो अंदर से ऑर्डर लिखवा के पीछे से निकल गया और ऑर्डर जो है एक बंदे की जेब में था जो उसने जाके और बाहर में दिया। ये लंबा किस्सा है, पहले सुना चुका हूँ, फिर भी कभी सुनाऊँगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि यार जिन्होंने गिरफ़्तार करवाया ना, अभी मजिस्ट्रेट एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो हाई कोर्ट को मैनेज कर लें, नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जब एक जगह हम जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, तीसरी जगह जाएंगे, चौथी जगह जाएंगे, 5वीं जगह जाएंगे ना, तो ईगो सेटिस्फाई होगी उनकी। देखा है, इतने दिन हो गए, फलानी जगह जाता है, फलानी रिजेक्ट। उसने कहा फिर एक टाइम आता है, 200 पर्चों पे नहीं हुई ईगो सेटिस्फाई। देखें, जब जुर्म बड़ा हो तो फिर ज़ाहिर है उसके लिए फिर सज़ा भी बड़ी होती है। तो ये भी शायद होता है कि कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी हैं, शायद ईगो भी सेटिस्फाई हो जाए, कुछ चीज़ें हो सकता है। लेकिन मेरे से अगर आप पूछें तो इस वक्त मुझे इसके चांसेस जो है वो बहुत कम लगते हैं, लेकिन हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हो गई हो मुलाकात। और देखें, बात यह है कि इमरान खान साहब ओपनली कह चुके हैं कि मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, मैं मुल्क को आगे लेके जाना चाहता हूँ, मैं मुल्क इस क्राइसिस से निकालना चाहता हूँ, मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। ये बात वो ओपनली कह चुके हैं, ये नहीं है कि वो कोई ढके छुपे ये वो। अच्छा, फिर उन पर एक एतराज़ होता है कि जनाब इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखता है, पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करता। तो मुझे एक बात बताएं, फिर मरियम औरंगज़ेब ये क्यों कहती हैं कि इमरान खान के नाम लेने में पाबंदी हमने तो लगाई नहीं है, और वो इशारे देती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने लगाई है। तो फिर खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे ना, जब आप लोगों की औकात ही कोई नहीं है। क्या वज़ीर इत्तलात हैं और आप कहती हैं कि हमें पता ही नहीं है। औकात नहीं, वक़्त कहा करें। चलें, आइंदा हमारे यहाँ बड़ी नेगेटिव कॉनोटेशन होती है। चलें, मैं अपनी वीडियोस में ना आजकल करामत मुगल साहब के साथ जब भी गुफ्तगू करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार लेकिन मैं औकात कह भी देता हूँ तो मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता औकात, लेकिन इनकी ये तो भुक्कत है। तो बेसिकली चले, तो तरीका होता है ना, आप डायरेक्ट कह देते हैं, मामला ऐसे। बहरहाल जी, ज़ाहिर है कि आपको इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा एक नई करवट ले चुका है। एक ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोगों का उसमें कुछ लोगों का ये ख्याल भी था कि गिरफ्तारी जो है खान साहब की, ये जो फैसला वगैरह है, ये हुकूमत के जाने के बाद आएगा। यहाँ रुक जाए, सॉरी, मुझे एक बात याद आ गई है। मैंने पता नहीं इस पे वीडियो में आपके साथ बात की थी, कहाँ बात की थी, मुझे याद आ गया। मैं किसी से मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे कहा कि यार खान को ना गिरफ़्तार हो जाना चाहिए। ये क्या बात कर, मेरे साथ भी वीडियो में किया था, जो मशवरा दिया गया था खान साहब को कि गिरफ्तारी आप गिरफ्तारी दे दें। उसकी 2 वजूहत, और यहीं पे बैठे हुए 2 वजूहत थी, लेकिन मैं वहाँ बैठा हुआ। बिल्कुल ठीक है। 2 वजूहत क्या थी? एक वजह ये थी कि एक तो यह है कि लगता यही है ना कि खान को गिरफ़्तार करना ही मंजिल है, तो जब सब मंजिल पे पहुँच जाएंगे फिर क्या करेंगे? ठीक है। दूसरा उनका ये था कि जब खान को गिरफ़्तार करेंगे अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, तो अंदाज़ा होगा कि भाई कोई सलूशन नहीं है। एक वजह ये भी थी कि खान को अंदर रखना इतना आसान भी नहीं है, सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, खुदा ना खासा कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए, जितना ये वो सारा कुछ। और एक उन्होंने कहा था कि जब आप अंदर होते हैं ना तो मुलाकातें आसान होती हैं, जब मुलाकातें होती हैं ना तो कुछ
वो आपको सुनते हैं, कोई आप उनको सुनते हैं, कोई आप थोड़े से पीछे आते हैं, कोई वो थोड़े से पीछे जाते हैं, कुछ वो आगे बढ़ते हैं, कुछ आप आगे बढ़ते हैं, तो मामला जो हैं वो कहीं ना कहीं अक्सर जाके और हल भी हो जाया करते हैं। सही, बहरहाल ज़ाहिर है कि ये हल का कहना फ़िलहाल जो भी चीज़ें हैं ना ये कबल अज़ वक्त हैं। बहरहाल ये जो थी ना कि शायद खान साहब की जो गिरफ़्तारी और ये सारा प्रोसेस है, ये निगरान जब सेटअप आ जाएगा उस वक्त में हो, और ये लोग चाहेंगे PDM की जमातें कि ये अभी इनकी गिरफ़्तारी अपने सर ना लेके जाएँ, एक और चीज़ का इजाफा ना करके जाएँ। बहरहाल ये फैसला हो गया और ये सिचुएशन ऐसी है कि जिस पे आप कंक्लूसिवली कुछ नहीं कह सकते। अभी तो रनिंग कमेंट्री चल रही है ना, सम जो इवेंट्स हो रहे हैं, जिस तरीके से अनफोल्ड हो रहे हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू चल रही है और इसका सिलसिला जारी रहेगा। मुझे और सदीक जान को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।